बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CSS इंग्लिश में जो 2021 में पेयर ऑफ वर्ड्स आए हैं उनमें जो पहला था वो है गायब और जाइब। गायब एक वर्ब है, इसका मतलब है टू टॉन्ट, टू जीर और या किसी का मजाक बनाना। उसके बाद जो जाइब है उसका जो सेंटेंस है उसका जो मतलब है इसका मतलब है टू एग्री। तो इसके जो सेंटेंसेस हैं वो बनेंगे सारा's फ्रेंड्स गाइब्ड हर फॉर वियरिंग सन ग्लासेस एट नाइट। उसके बाद जो जाइब है उसका बनेगा लरेब्स ब्रदर डिडंट जाइब विद हर आइडिया ऑफ माइग्रेशन। उसके बाद अगला है एपिग्राम और एपिग्राफ। एपिग्राम एक नाउन है, इसका मतलब होता है एक ब्रीफ विटी स्टेटमेंट इन प्रोज और वर्स सिमिलर टू एफोरिज्म, जो कि ब्रीफ सेइंग फ्रेज एक जो है वो एक स्टेटमेंट या रेफरेंस के तौर पे जो वर्ड्स की भी चीज़ को यूज़ करना है, इसको हम जो है एपिग्राम कहते हैं। एपिग्राफ एक नाउन है और ये कोटेशन सेट एट द बिगिनिंग ऑफ अ टेक्स्ट टू सजेस्ट इट्स थीम। तो इसको हम जो है हम एपिग्राफ कहते हैं। इसके जो सेंटेंसेस हैं एपिग्राम को बनेगा ड्यूरिंग हिज स्पीच सर सैयद काजिम अली कोटेड एन एपिग्राम फ्रॉम वन ऑफ हिज फेवरेट पोइट्स। One of the Qaid-e-Azam, Muhammad Ali Jinnah's quotes was used as an epigraph on the school building named after him। तो ये जो है वो इनके दोनों के सेंटेंसेस हैं। उसके बाद जो अगला है वो है ब्रॉल और बॉल। ब्रॉल एक नाउन है, इसका मतलब हो सकता है नॉइजी क्वेरल और फाइट। अगर इसको वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करें तो इसका मतलब होता है टू फाइट इन अ रफ या नॉइजी या अनकंट्रोल्ड वे, लड़ना, लड़ाई। और बॉल का मतलब होता है टू क्राई या शाउट लाउडली। तो इसके जो सेंटेंसेस हैं वो अ फ्यू स्टूडेंट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसाइटिंग अ ब्रॉल आफ्टर दे हैड ये एक्यूज्ड द गवर्नमेंट ऑफ रॉन्ग डूइंग्स। उसके बाद मुताहर एंड खुलीद स्पेंट येस्टरडे नाइट इन सेपरेट पुलिस सेल्स आफ्टर ब्रॉलिंग विद हॉस्टल सिक्योरिटी गार्ड्स। और उसके बाद एक और बॉल का बन सकता है टू शाउट, जिसका मतलब है गेट आउट ऑफ माई कार, आलिया बॉल्ड एंग्रीली। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ग्रिप और ग्रिप्ड। ग्रिप का मतलब होता है अ स्मॉल बेड, ये नाउन है, एक स्मॉल बेड फॉर अ बेबी हैविंग हाई बार्स अराउंड द साइड सो दैट द किड कैन नॉट फॉल आउट, पंगूड़ा टाइप जिसे आप कहते हैं। उसके बाद क्रिप्ट है अ सेलर और वॉल्ट और अंडरग्राउंड चैम्बर वेयर बॉडीज आर समटाइम्स बरीड। तो इसके सेंटेंसेस जो बनेंगे वो माई मदर लेड माई यंगर सिस्टर बैक अगेन इन द क्रिब। उसके बाद अगले का वाइल टूरिंग द एंशियंट सिटी Pompeii, the tourists were told about the crypt of the old church which had a musty dank smell। उसके बाद अगला है बार्मी और बाल्मी। जो बार्मी है ये एग्जेक्टिव है, इसका मतलब होता है स्लाइटली क्रेजी और वेरी सिली। और एक जो बार्मी है इसका मतलब है ये भी एक एडजेक्टिव है और प्लेजेंटली वार्म और काम। तो इसके सेंटेंसेस बनेंगे लरेब डिडंट थिंक दैट स्काई डाइविंग वाज अ बार्मी आइडिया but her younger brother said it was the craziest thing he'd ever heard of। उसके बाद जो बार्मी है उसका जो सेंटेंस बनेगा द बार्मी ब्रीज फ्रॉम द ओशन क्रिएटेड अ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट फॉर माई वेडिंग सेरेमनी। उसके बाद मोनोगेमस एंड मोनोजिनस। मोनोगेमस का मतलब ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है हैविंग मैरिड टू ओनली वन पर्सन एट अ टाइम। उसके बाद जो मोनोजिनस है इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू मोनोजिनसिस डेवलपमेंट फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, फॉर एग्जांपल सेल एन एंसेस्टर और अ लैंग्वेज। तो इनके जो सेंटेंसेस बनेंगे वो है एवरी मॉडर्न गर्ल मोस्ट कॉमनली सीक्स अ मोनोगमस मैरिज इवन इन सोसाइटीज दैट अलाउ polygamy। The inherited disorders of hemoglobin and sickle cell anemia are by far the commonest monogenous diseases। तो ये जो है वो 21 में पेयर वर्ड्स आए थे उनके सेंटेंसेस विद मीनिंग्स।